रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम उन 5 प्रश्नों को शामिल किए हैं जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम से हो। प्रिय दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वेन आरेख में से कौन सा आरेख डॉक्टर, महिला तथा पुस्तक से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। तो हम बात कर लेते हैं डॉक्टर, महिला और पुस्तक की। तो देखिए, अगर इसका हम सही डायग्राम बनाएं तो डॉक्टर ऐसे बनेगा। तो क्या डॉक्टर जो होते हैं वो पुरुष भी होते हैं और महिलाएं भी होती हैं, यानी हम क्या कह सकते हैं, कुछ महिलाएं भी डॉक्टर यहाँ पर होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल होती है। पुरुष नहीं दिया गया है परंतु डॉक्टर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि सारे पुरुष ही डॉक्टर होते हैं, महिलाएं भी डॉक्टर होती हैं। तो इसलिए जो जो डॉक्टर होंगी वो कुछ महिलाएं भी होंगी, परंतु पुस्तक डॉक्टर और महिला से दोनों से भिन्न है। ठीक है, तो इसको हम अलग करेंगे। तो देखिए इस प्रकार का डायग्राम कहाँ बन रहा है, तो इस प्रकार का डायग्राम जो देखिए ऑप्शन डी में इसका ये डायग्राम बन रहा है। तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिय दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम बढ़ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास है प्रिय दोस्तों, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए मैं पहले ही बता दिया हूं कि ऐसे प्रश्नों को आप हल करने के लिए, ठीक है, आप कुछ भी कीजिए, 753 को हल ऐसा कुछ कीजिए कि 105 आ जाए, और उसी प्रकार जो संबंध इन संख्याओं का आपस में, उसी प्रकार 937 का संबंध निम्न में से किन संख्याओं का आपस में होगा। तो ऐसी संख्या को हल करने के लिए या तो हम गुणा करते हैं, जोड़ करते हैं, या तो भाग करते हैं। ठीक है प्रिय दोस्तों, तो हम देख लेते हैं। अगर हम 7 5 3 को अगर आपस में जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 105 बिल्कुल नहीं आएगा, और घटाने पर बिल्कुल नहीं आएगा, यानी कि गुणा करने पर ये आ सकता है। तो हम पहले से हम गुणा करके देख लेते हैं। ठीक है, पहले ही आप ऐसे ही किया कीजिए। तो देखिए हम गुणा कर लेते हैं। अगर 7 गुणित्ते हम 5 गुणित्ते 3 करें तो क्या 105 आएगा। ट्राई करते हैं। तो 7 5 35, 35 3 105 यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार अगर हम 937 को आपस में मल्टी कर देते हैं तो देखते हैं कितना आता है। तो 9 गुणित्ते 3 गुणित्ते 7 करेंगे तो 9 त्रिक 27, और 27 सत्य जो होगा 189 होगा। 189 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी में ये आंसर दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा प्रिय दोस्तों। मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट जरूर करें। हम बढ़ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास प्रिय दोस्तों है, देखिए क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 3, फूल, कपड़े, सफ़ेद। देखिए ये एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। इन तीनों का संबंध यहाँ पर किस डायग्राम में बन रहा है आपको बताना होगा। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोला है कि ऐसे प्रश्नों को बहुत बारीकी से हल कीजिए, बाकी तुरंत हल हो जाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं। देखिए फूल तो एक वस्तु का, कपड़े भी एक वस्तु है, पर सफ़ेद एक रंग है। ठीक है, तो देखिए जो सफ़ेद है, फूल सफ़ेद भी हो सकता है और कपड़े भी सफ़ेद हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कुछ फूल को, फूल हम मान लेते हैं यहाँ पर फूल हो जाता है, तो कुछ फूल यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ फूल यहाँ पर सफ़ेद होते हैं। ऐसा नहीं कि सभी फूल सफ़ेद होते हैं। और उसके बाद कुछ कपड़े भी यहाँ पर सफ़ेद होते हैं, यानी सफ़ेद दोनों होते हैं, अलग नहीं, फूल भी सफ़ेद होता है और कपड़े भी सफ़ेद होते हैं। तो ऐसा डायग्राम देखिए कहाँ बन रहा है, तो ऐसा डायग्राम आपका ऑप्शन डी में देखिए वो बन रहा है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिय दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास प्रिय दोस्तों है, प्रश्न नंबर 4, निम्न में से भिन्न को चुनना है। देखिए जो सबसे अलग है, चारों में से सबसे अलग है उसी को चुनना है। तो ऑप्शन में यहाँ दिया गया है मील, सेंटीमीटर, लीटर और गज। तो ध्यान रखिएगा, जो मील होते हैं, ठीक है, मील हो गए, जो सेंटीमीटर होते हैं या फिर जो गज होते हैं, ये तीनों जो है किस में काम आते हैं, ये तीनों जो है वह लंबाई नापने के काम में आते हैं। किस में आते हैं, लंबाई नापने के काम में आते हैं। परंतु जो लीटर होता है वह लंबाई नहीं है, बल्कि इसे द्रव्य नापा जाता है। जल, पेट्रोल, इसमें किस में नापते हैं, लीटर में नापते हैं। तो भिन्न कौन सा हो रहा है, भिन्न लीटर हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका जो है वह करेक्ट आंसर होगा प्रिय दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हम बढ़ चलते हैं आगे प्रिय दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास है प्रश्न नंबर 5, अनाज, गोदाम, जल। देखिए जिस प्रकार संबंध बताना है, यहाँ पर भी क्या बताना है, संबंध। देखिए जिस प्रकार अनाज का संबंध गोदाम से है, उसी प्रकार जल का संबंध निम्न में से किससे होगा। तो देखिए जब हम अनाज को खेतों से काट कर ले आते हैं तो कहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, उसे हम गोदाम में इकट्ठा करते हैं। कहाँ करते हैं, गोदाम में इकट्ठा करते हैं। उसी प्रकार जल को हम कहाँ इकट्ठा करते हैं, ठीक है, या मुहाने पर, बांध में, नहर में या नदी में। तो आई होप आपको जानते ही होंगे, मुहाना यानी कहीं पर गिरता है तब बोलते हैं, नहर बहती हुई पानी होती है, नदी भी बहती रहती है। परंतु बांध क्या होता है, बांध का जो होता है वहाँ पर पानी इकट्ठा करके रखा जाता है। तो बांध को हम
बांध में ही जल को हम इकट्ठा कर सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन 20 का जो है करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको वीडियो पूरी तरह से बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक प्रिय दोस्तों नमस्कार।